भगवान शिव के कान के कुंडल में दो सर्प हैं। दोनों सर्पों का नाम आपके स्मरण में रहना चाहिए। क्यों? ये दोनों जो सर्प हैं ऐसे सर्प हैं जो जगह जगह से हताश होकर, सब जगह से जब परेशान हो गए, हताश हो गए, जब कोई मंजिल उनको मिली नहीं, जब कोई मंजिल उनको सूझी नहीं, जब कोई मंजिल उनके सामने आई नहीं, तो उन्होंने तुमरुका जी के कहने पर भगवान शिव की साधना करना प्रारंभ कर, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी, भगवान शिव की साधना करना प्रारंभ करी, शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। ये दोनों जो कुंडल हैं भगवान शंकर के गले में पड़े हुए, ये दोनों जो सर्प हैं, ये कोई साधारण नहीं है। माता वीणता के द्वारा जो संपूर्ण जगत में सर्प का एक आनंद प्राप्त हुआ, उन्हीं सर्पों में दो सर्प हैं। एक है पद्म, दूसरा है पिंगल। यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, भगवान शंकर के गले में जो, भगवान शंकर के कानों में जो सर्प पड़े हुए हैं, भगवान शिव के कानों में जो दो सर्प पड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो आपके स्मरण में रहना चाहिए वो दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। उन दोनों सर्पों का नाम है पद्म और पिंगल। क्या नाम है? जम के बोलो। पद्म और पिंगल। अंदर के बक्से खुलवाओ ना, अंदर आवाज नहीं है। दो सर्प हैं भगवान शिव के कानों में, कुंडल में, और भगवान शंकर के कुंडल में जो दो सर्प हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो हताश हो गए थे, हर तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बड़े दुखी हो गए थे। दुखी भी हुए तो किससे? परेशान भी हुए तो किससे? अपनों से। और ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया से लड़ना सरल है पर अपनों से लड़ना कठिन है। भगवान शंकर की कथा कहती है कि दुनिया को राजी करना सरल है पर अपनों को राजी करना कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया को संतुष्ट करोगे, कर लोगे, पर अपनों को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। दुनिया की सारी खुशियां, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव आप लाकर, दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव, सारा संपदा, सारा धन लाकर, आप दुनिया का सारा वैभव लाकर आप घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, सबको दे दीजिए, पर वो दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा सुख लाकर आप दे दीजिए, पर वो घर के लोग संतुष्ट हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात। ताली बजाकर
उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पधारे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की कथा कह रही है कि दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा धन, सारा वैभव आप लाकर घर के लोगों को दे दो, परिवार के लोगों को दे दो, कुटुंब के लोगों को दे दो, तो भी वो संतुष्ट नहीं रह सकते। उनको संतुष्ट करना, शंभु, उनको संतुष्ट करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। सबको संतुष्ट किया जा सकता है, पर अपनों को संतुष्ट करना कठिन हो जाता है। शिवजी के कानों में पड़े हुए ये दो जो सर्प हैं, पद्म और पिंगल, ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है जी। भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया, यहाँ तक पद्म एक अग्निकूप में, एक अग्निकुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया गया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे, उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे, और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना चाहिए। जिंदगी में हर जगह से जब टूट जा, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पद्म और पिंगल, जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका। जलती हुई अग्नि के नज़दीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष। आता तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है, तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है।
आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए। वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, वहाँ बैठकर जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जरूर, वो प्राप्त जरूर होता है। और ये दोनों जो सर्प हैं, ये दोनों सर्पों को तुमरुका जी के वचन स्मरण में आए और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब जोर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों